स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि 1 जून से अपना एमपी एसआई का बैच और एमपी पीएससी प्री का 10 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज वही एमपी एसआई के बैच में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो मैंने अब यहाँ से आज शुरू किया है एमपी जीके से, जो कि एमपी पीएससी और एमपी एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, एमपी जीके ही क्यों पढ़ाना शुरू किया? देखो 2-3 मिनट जब आप बात समझोगे, और ख़ासकर जो अभी लड़के नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पूरे के पूरे जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक एक का वीडियो बनाऊंगा मैं, और जो चीज़ केवल इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। डिटेल के लिए बहुत सारी वीडियो मार्केट पे है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, डिटेल पे आप देख सकते हैं अदर वीडियो भी। लेकिन जो हम क्या करेंगे, केवल याद करने की कोशिश करेंगे कि आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखें पूरा और आपको याद हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, बट एक चीज़ की गारंटी है कि जब आप पूरा वीडियो देख के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 से 100 नए फैक्ट या अच्छे फैक्ट जो याद करने थे वो हमको मिल गए। ठीक है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हर दिन के जो वीडियो हैं वही अपना शेड्यूल बना दीजिए। बस एक वीडियो देखना है और उसको याद करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि जो भी चीज़ें मैं बोलने में जब मैं बोलूँगा उसमें बहुत सारे फैक्ट आ जाएंगे जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जीएस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबको लगता है कि एमपी जीके बहुत आसान है और बन जाएगा, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछते नहीं, और आसान यदि पूछते हैं लेकिन उनको अपन पढ़ना छोड़ देते हैं या पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए उन्हीं में से सबसे पहले सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का आज का वीडियो का रहेगा। केवल सामान्य और सामान्य में से कौन सी गलतियां हो जाती हैं पेपर में, जिसका अपन नाम लेते हैं अधिकतर की बनती हुई गलतियां जो हो जाती हैं, वो गलतियां ना हो, उनके बेस पर भी मैंने यहाँ तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सामान्य परिचय में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रतीक चिन्ह। ये इसलिए प्रतीक चिन्ह पढ़ना जरूरी है क्योंकि पता है, सबको पता है कि ये राजकीय पशु कौन सा है, 12 सिंगा है। राजकीय पुष्प कौन सी है, सफ़ेद पुष्प सफ़ेद लिली है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी आपको सब पता है कि टर्पसिफोनी जिसका नाम है, दूधराज जिसका नाम है, सबको पता है ये। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछेगा, ये बनते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, तो वो गलती ना हो इस कारण से मैंने इस वीडियो को पूरा तैयार किया है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले राजकीय पशु की बात कर लें। जैसे राजकीय पशु सब पता है आपको क्या है, 12 सिंगा। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ से तो नहीं आएगा कि 12 सिंगा राजकीय पशु डायरेक्ट पूछ ले। अब वो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट में घुमाएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उसी के लिए पूरा ये बैच चलेगा लास्ट तक कि पेपर में एफिशिएंसी बहुत अच्छी आ सके। देखिए, अब राजकीय पशु क्या है, 12 सिंगा है। ठीक है, अब इसका पूछेगा वैज्ञानिक नाम, किसका, रूस वर्ष। आपने पढ़ा होगा क्या वैज्ञानिक नाम क्या है, रूस वर्ष दुआउसेली। अब ये क्वेश्चन कैसे पैटर्न बनाएगा कि रूस वर्ष दुआउसेली किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन राजकीय पशु, दूसरा ऑप्शन राजकीय पक्षी, तीसरा ऑप्शन राजकीय वृक्ष, राजकीय मछली। अब आपने केवल राजकीय पशु तो पढ़ रखा है 12 सिंगा, ये भी एक बार याद कर चुका है, लेकिन जब ये रूस वर्ष दुआउसेली डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके आएगा ना, तब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुख्य रूप से याद क्या करना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम रूस वर्ष दुआउसेली। तो केवल दुआउसेली याद करने तो नहीं है, क्या याद करना अपन को, केवल रूस वर्ष याद करना है। तो ये आपका हो गया राजकीय पशु का रूस वर्ष। अच्छा, किस प्रजाति का है ये थोड़ा सा जानकारी के लिए, ये ब्रेडरी प्रजाति का, किस प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है ये। इसको कब नोटिफाई कब किया गया, 1981 में इसको नोटिफाई किया गया। और सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो अपना पहला हो गया मतलब जो राजकीय पशु है। तो 12 सिंगा सिंपल सा है। ठीक है, आप क्या लिखना क्या है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है रूस वर्ष दुआउसेली। बस हेडिंग ये होनी चाहिए, हेडिंग राजकीय पशु नहीं होनी चाहिए, हेडिंग क्या होनी चाहिए, रूस वर्ष दुआउसेली। उसके नीचे आप लिख लो ये क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, किस प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। नोटिफाई कब किया गया, 1981 में। और सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा किस्म में पाया जाता है। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब चलिए दूसरी में देखते हैं। बहुत सारे फैक्ट आज आपको मिलने वाले हैं, बस लेकिन समस्या ये है कि लास्ट तक जब पूरा देख करके आप डिसाइड करिए कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अपन को मिला कि नहीं मिला, कुछ डाटा मिला कि नहीं मिला। चलिए अगला देखते हैं। राजकीय पुष्प कौन सा है, सफ़ेद लिली। ठीक है,
पुष्प का नाम क्या है? सफ़ेद लिली। अब सफ़ेद लिली याद करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पता है सबको, ये क्वेश्चन आएगा तो जनरली बन जाएगा। अब ये जो शब्द है लिलियम, क्या शब्द है ये? लिलियम जो लिखा है इस पर फोकस करना है। तो हेडिंग क्या बनेगी अपनी दूसरी वाली? लिलियम। लिलियम क्या है? राजकीय पुष्प है। ठीक है, केवल यहाँ तक ही, और कुछ नहीं। राजकीय पुष्प क्या है? लिलियम, और बस कंप्लीट कर देना है। तो लिलियम आपको ये याद करना है। ठीक है, राजकीय पुष्प का नाम क्या है? लिलियम कैडियम, ये राजकीय पुष्प है। तो ये दूसरी लाइन हो गई कंप्लीट अपनी। अब तीसरा चौथा फैक्ट देखते हैं, राजकीय पक्षी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पक्षी से तो क्वेश्चन आए। राजकीय पक्षी को सब लोग जानते हो, उसको क्या बोलते हैं? दूधराज। क्या है? दूधराज। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? राजकीय पक्षी का नाम है दूधराज। ठीक है, अब दूधराज ये पहले क्वेश्चन खूब आया है कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, तो दूधराज। नोटिफाई इसको कर दिया गया 1981 में। राजकीय पक्षी को नोटिफाई कब किया गया? 1981 में नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है, अब हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग बनेगी अपनी टर्प सिफोनी। टर्प सिफोनी हेडिंग क्या बनने वाली है दूधराज की? टर्प सिफोनी पैराडाइसे, ये हेडिंग बनेगी। क्यों? कौन सी? टर्प सिफोनी पैराडाइसे। जो मैं बताता जा रहा हूँ करते चलिए, 1 महीने तक आप वीडियो देखिए। जो कहीं कोचिंग नहीं कर रहे, कोई ऐसा मतलब जो अभी तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि रणनीति नहीं पता कि किस तरीके से करना है। ठीक है, पढ़ते ही सब है, सबने परीक्षा धाम ले रखी है, सबने अदर बुक ले रखी है, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं कि इसके नोट्स किस तरीके से। मैंने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी, नोट्सों से ही मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग क्या रहेगी इसकी? टर्प सिफोनी। ठीक है, टर्प सिफोनी पैराडाइसे, ये रहेगी हेडिंग। अब इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए टर्प सिफोनी पैराडाइसे ये क्या है? ये अपना राजकीय पक्षी है। ठीक है, अपन क्या याद कर रहे हैं? पक्षी के नाम से याद रखते हैं दूधराज। अब याद क्या रखना है कि टर्प सिफोनी पैराडाइसे क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, अब जो आने वाले पेपर है वहीं से ही पूछेगा, और तो कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन हेडिंग ये बनाएगा। अच्छा, अब ये तो ये हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको में रख लेते हैं। इसके अंतर्गत अब ये आपको पता है कि राजकीय पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य है उसमें, और दूसरा सैलाना अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। सैलाना कहाँ अभ्यारण्य स्थित है? रतलाम में स्थित है। जब अभ्यारण्य यानी कि वन वाला टॉपिक जब चलेगा तब आपको पूरे अभ्यारण्य याद करवा दूंगा मैं, उनकी लिस्ट है और साथ में उनकी ट्रिक भी है। तो ये हो गया आपका क्या? पक्षी में टर्प सिफोनी पैराडाइसे कहाँ पाए जाते हैं? सरदारपुर अभ्यारण्य और सैलाना। नोटिफाई कब हुआ? 1981 में, लगभग 1981 में ही। मलखम्ब बस को याद रखना अपन को स्पेशल से, जो 2013 वाला है। ठीक है, तो ये हो गया राजकीय पक्षी। तो क्या मतलब आज आप क्या समझ रहे हैं कि हेडिंग कौन सी बनेगी? टर्प सिफोनी की हेडिंग बनेगी, ना कि राजकीय पक्षी की हेडिंग बनेगी, क्योंकि जहां से अपन को हर छोटा से छोटा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना कि गलती नहीं हो। अब राजकीय मछली, मछली क्या है? महासीर है। राजकीय मछली कौन सी है? महासीर है। ठीक है, चलिए इसको याद करना है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा है। अब ये जो टोर लिखा है यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये 2011 इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए अब हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग बनेगी अपनी टोर पिट्टी टेरा, इसका ये नाम है। तो टोर करके हेडिंग अपन बना लेंगे। इसकी हेडिंग क्या बनेगी? टोर बनेगी। अच्छा, ये जो टोर हेडिंग बनेगी इसको लिखेंगे कि ये टोर क्या है? ये राजकीय मछली है। नोटिफाई कब हुई है? ये नोटिफाई हुई थी 2011 में। बकाया लगभग अपन ने कौन सी डेट देखी? 1981 देखी। राजकीय मछली की डेट देखनी है 2011 में राजकीय मछली नोटिफाई हुई। बहुत सिंपल है, लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कंफ्यूज करके, और ये क्वेश्चन गलत होना मतलब जो सिलेक्शन वाले नंबर होते हैं ना 70, 80, 85 वाले, वहाँ से बाहर होना, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में इनको गलती कर देते हैं। तो चलिए, राजकीय मछली क्या हो गई? महासीर। याद किससे रखना है? टूर से याद रखना है, और 2011 में नोटिफाई हुई, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि लगभग 1981 है और ये बीच में है क्या? 2011। अब चलिए मछली हो गए, तो यहाँ का टॉपिक हो गया। अब अगला देखते हैं दूसरा 5वें नंबर पर राजकीय वृक्ष। वृक्ष में भी वही बात है। यदि वृक्ष की बात करें, जो यहाँ मैंने लिख रखा है राजकीय वृक्ष, क्या है ये? बरगद। अब इस बरगद में क्या याद रखना है? बस वही जो मैंने अभी आपको समझाया। हेडिंग क्या बनेगी आपके नोट्स की? जो शॉर्ट्स नोट बनेंगे उसमें हेडिंग बनेगी फाइकस। हेडिंग क्या बनेगी? फाइकस वैनगेलेंसिस, ऐसा इसका नाम है। तो हेडिंग क्या बनेगी? फाइकस। फाइकस है क्या? ये राजकीय वृक्ष है। नोटिफाई कब हुआ?
81 में नोटिफाई हुआ। तो यहाँ से आपको अभी तक 5-10 मिनट में ये समझ में आया कि आखिरकार हमको शॉर्ट्स नोट जो बना के रिवाइज के लिए रखने वो किस तरीके से चल रहे हैं। ऐसे ही जितने भी वीडियो रहेंगे सब में इसी तरीके से अपन को चलना है धीरे धीरे करके, कि ताकि एक भी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे। चलिए अब अगली बात करते हैं। ये यहाँ तो वृक्ष बरगद की बात हो गई, यहाँ तक हो गई। अब प्रतीक चिन्ह में अब क्या बचा? अब आम। राजकीय फल, राजकीय फल क्या है? आम। क्या हो गया राजकीय फल? आम। इसका नाम क्या है? मैंगी फेरा। ठीक है, क्या? मैंगी फेरा। अच्छा, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, इंडिया में फेमस है तो इंडिका से याद रखिएगा। इंडिका याद रखना कि इंडिया में एक फल फेमस है। कौन सा फेमस है? आम। तो मैंगी फेरा इंडिका इसका नाम याद रखना। हेडिंग कौन सी बनेगी? वही हेडिंग बनने वाली है अपनी, कौन सी? मैंगी फेरा। अच्छा, अब ये आपको पता है सुंदरजा आम, उनके क्रॉस कैसे, जो पेपर में पूछा है, तो वो मैं अभी आपको जब वहाँ पढ़ेंगे अपन ये 1 वाले पार्ट में, तो वहाँ मैं आपको एक एक चीज़ें इसकी बताऊँगा। अब राजकीय खेल क्या है? खेल की यदि बात करें कि राजकीय खेल, तो राजकीय खेल है मलखंभ। कौन सा है राजकीय खेल? राजकीय खेल है मलखंभ। ठीक है, क्या है राजकीय खेल? मलखंभ है। अच्छा, मलखंभ में क्या याद करना है? देखो, मलखंभ में पहले बहुत क्वेश्चन आए, इसका केवल एक चीज़ ही याद करनी है। आपको पता है उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, सब पता है। एक चीज़ ये मेरी तरफ से याद कर लीजिएगा, 2013 ये डेट इसकी मतलब हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। ये इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 2013 है। तो राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। तो ये आपका यहाँ हो गया। अब क्या बचा मलखंभ के बाद? अब आपका बचा राजकीय फसल। फसल क्या है? फसल की यदि बात करें तो राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय फसल है सोयाबीन। अच्छा, अब सोयाबीन, अब आप कहोगे ये तो पता है सर, इसमें क्या याद करना है? तो इसके कुल और कुल ये लेगुमिनेसी कुल के सब हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है राजकीय फल का, जो सोयाबीन है, राजकीय फसल है सोयाबीन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या वैज्ञानिक नाम है? ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, बस वही जो मैंने शुरुआत से समझाया, हेडिंग क्या रहेगी? ग्लाइसिन मैक्स। खूब पता है आपको, लेकिन गलती होने के 1% भी चांस है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको बहुत अच्छे से रखना है। तो ये हो गए आपके प्रतीक चिन्ह, किस तरीके से याद करना है वो आपने देख लिए। तो सोयाबीन में क्या? ग्लाइसिन मैक्स हेडिंग रहेगी, और ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। ठीक है, अब ये हो गई सोयाबीन। अब सोयाबीन अधिक मात्रा में कहाँ होता है, कम कहाँ होता है, उत्पादन कितना है, तो ये धीरे धीरे हर चीज़ आगे अपन चलते चलेंगे। राजकीय नाट्य क्या है? नाट्य की यदि बात करें तो आपको पता है माछ। ठीक है, राजकीय नाट्य क्या है? माछ। अच्छा, इसके राजकीय नाट्य माछ में इसमें इंपॉर्टेंट है सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश साहू, इनके नाम आपने सुने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जब अपन मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में पहुँचेंगे तो वहाँ पर इनके अच्छे से नाम याद रखेंगे कि किसको किसको, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी किसको मिला। तो इस तरीके से राजकीय नाट्य का याद रखना है। ये माछ ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राजकीय नृत्य क्या है? राई। नृत्य का सिंपल सा है, आपको बुंदेलखंड याद रखना है। ठीक है, और एक जो ज्ञानेश्वरी जी हैं कटनी की, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि राजकीय नाट्य ये हो गई। तो यहाँ तक तो अपना ये था कि ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह, क्योंकि मैं पहले ये प्रतीक चिन्ह नहीं लेना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ लगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से भूलने की संभावना है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप सबने एमपी पढ़ रखी है, बहुत बार पढ़ी है, फिर भी गलतियां हो रही है। तो मैं इन पूरे वीडियो में कोशिश ये है कि गलती जहां जहां हो रही है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पिन पॉइंट पे जो गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को अपन गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं किस चीज़ की? मध्य प्रदेश का, जो मैंने शुरुआत की थी कि मध्य प्रदेश के भूगोल को अच्छी तरीके से, ज्योग्राफी जो मध्य प्रदेश की है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, भूगोल पढ़ने के पहले 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला क्या? एक तो मध्य प्रदेश का मैप बनाना आना चाहिए, चाहे जैसा भी बने, और दूसरा मध्य प्रदेश के पूरे 54 से 55 जिलों की एक पिन पॉइंट स्थिति मालूम होनी चाहिए। आंख बंद करो, कोई पूछे भोपाल
पिन कर दो, यहाँ पर है। श्योपुर पता होना चाहिए, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जो भी जैसे जितने भी राज्य जिले हैं अपने मध्य प्रदेश की, बिल्कुल पिन पॉइंट में याद होनी चाहिए। तभी आपको मध्य प्रदेश बहुत, मतलब मध्य प्रदेश एक याद होना और एक बहुत अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश की तैयारी होना, दोनों में अंतर है। तो ये इसी तरीके से हो पाएगा। तो अब अपन चर्चा करेंगे ज्योग्राफी की, कि इसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो अपना मेन टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप बना करके देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है अपना, ठीक है। अब इसमें से चीज़ें को समझना है कि भौगोलिक स्थिति इसकी क्या कैसी है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में कि ये जो क्षेत्र है यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ क्या है गुजरात, यहाँ राजस्थान, ठीक। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ अपना आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखो, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं इस तरीके से, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक लाइन यहाँ से इस तरीके से ले जाते हैं। अच्छा, जो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें से आपको पता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं होती हैं। जो अभी तक क्वेश्चन आते रहे उसमें से क्वेश्चन आए हैं कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, वो अदर क्वेश्चन हो गए। अब वो उन क्वेश्चनों को आने की संभावना बहुत कम हो गई। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों तक आया, वो भी अब आने की संभावना खत्म। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, ये हल्का फुल्का ट्रेंड में है, लेकिन अब ये इसकी भी संभावना खत्म हो चुकी है आने की। कितने जिलों में है आपको पता है, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से कर्क रेखा, कहीं कहीं 14 लिखा, लेकिन 15 जिले हैं मुख्य रूप से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। उन जिलों के नाम क्या है, तो नाम आपको नाम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से 15 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब इनसे भी डीपली दी जाएगा, तो इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जिनसे बिल्कुल सबसे ज़्यादा नज़दीक से, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट वहीं से बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल जिले के बीच से, वो क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें बन सकेगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ से बिल्कुल जिस मंदिर के बिल्कुल शिखर से कर्क रेखा निकल के जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड में आएगा, क्योंकि ये नए नए क्वेश्चन जो आते जा रहे हैं, जो जानकारी आती जा रही है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्क रेखा का क्षेत्रफल वगैरह, परसेंटेज वगैरह, अब ये बड़ा मुश्किल है कि ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए। तो चलिए कुल मिलाकर के इसमें कर्क रेखा को ही देख लेते हैं अच्छे से। तो कर्क रेखा 15 जिले से। अब जिले वैसे ही पढ़ लिए, एक तो मैप से याद कर सकते हैं और दूसरा ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको कर्क रेखा के जिलों की ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जिलों के लिए ट्रिक की बात करें तो ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ना दिखे तो आप जूम करते जाइएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी ट्रिक, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रउआ, राशि, भंवरा, सा, फिर है जब, दम, कटनी, उमरा, सा। रउआ, राशि, भावरा, सा, जबदम, कटनी, उमरा, सा, ये हैं कर्क रेखा के जिले। अब आप कहोगे ये तो सर समझ में नहीं आ रहा, तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको 3-4 बार आप लिख लिख करके याद कर लो और जिले पढ़ लो। पेपर में आया कैसे भी अरेंजमेंट करने को आ जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होने वाली। और ऐसे ही जो भी लिस्टिंग है उनकी सब की ट्रिक मैंने नोट्स में बना रखी है, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। 3-4 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्या है, रउआ, राशि, भंवरा, सा, जबदम, कटनी, उमरा, सा। तो ये रा से रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, ठीक है, और शहडोल। ये इस तरीके से पूरे जिले हो गए अपने। अब इसमें से जो मैंने कहा था किस मंदिर से होकर के जाती है, तो उस मंदिर का नाम है
महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, यहाँ के बिल्कुल शिखर से होकर के जाती है। तो ये अपना हो गया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की क्या हो गई, भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अब इसके बाद यदि भौगोलिक स्थिति में और चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, तो उन चर्चाओं में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है मध्य प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है। ठीक है, अच्छा, भौतिक विभाजन की जो चर्चा है वो उसको स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस तरीके से है कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, मध्य भारत का पठार कहाँ स्थित है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है, सतपुड़ा का पठार कहाँ स्थित है। ठीक है, इन पूरों को ये पता सबको है। इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन भूलने की संभावना ज़्यादा है और कौन से पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है, तो इन सब क्वेश्चनों के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर तरीके की एक एक पिन पॉइंट पे जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है उस हिसाब से, और जो MPSI के जो भी प्री होगा उसमें किस तरीके से MP क्वेश्चन पूछेंगे उसकी जानकारी लेंगे। तो अब अगले वीडियो के लिए क्या करना है कि जो आज मैंने पढ़ाया है वो कल पूरा रिवाइज कर लेना है, और ये वीडियो कल आपको जैसे ही मिले, कल का जो वीडियो भौतिक विभाजन का रहे तो उसमें से आपको एक बार पढ़ के आइए, फिर आप दोबारा पढ़िए, क्योंकि थोड़ा डेडिकेशन के साथ लगेंगे तो आपको पूरा MP बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि और अच्छे तरीके से और किस तरीके से आपको समझने में मैं मदद कर सकता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।